आज का क्वेश्चन हम brpaper.com से लिया है, जिसका सब्जेक्ट कोड BTME 102 है और एम कोड 54102 है। एग्ज़ाम डेट 2023 का है। तो इसमें हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना। लेमिना का मतलब क्या होता है? लेमिना हम लोग सरफेस को कहते हैं। कोई भी सरफेस पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ट्रायंगल हो, तो उस तरह के सरफेस को हम लोग लेमिना कहते हैं। रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना का सभी जो है साइड बराबर है, इक्वल है। ऑफ साइड 45 mm। इस तरह का एक लेमिना है जो कि इक्वल है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजा बराबर है। रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना जिसका कि साइड कितना है? 45 है। 45 सभी जो है 45 है। इसमें क्या है कि सेंट्रल सर्कुलर होल, इसके बीच में सेंट्रल सर्कुलर होल एक बनाया गया है जिसका कि डायमीटर 45 है, यानी कि एक साइड के बराबर इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर जो है जितना 45 है, तो इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 45 है। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP। सरफेस कितना है? SURFACE सरफेस कितना है? तो सरफेस एक है। इसका जो है साइड कितना है? साइड तो चूंकि हेक्सागोन है इसलिए साइड इसके 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें साइड इसके 6 होंगे। साथ ही साथ कॉर्नर कितना है? तो कॉर्नर भी 6 होंगे। कॉर्नर कितना है? तो कॉर्नर भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि सरफेस एक है, साइड 6 है और कॉर्नर भी 6 है। तब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना ऑफ साइड 45 mm हैविंग ए सेंट्रल सर्कुलर होल। इसके बीच में एक सेंट्रल है, जो कि सेंटर है, उससे एक होल बनाया गया है। सेंट्रल सर्कुलर होल ऑफ, जिसका कि डायमीटर 45 mm है ना। यह क्या है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर और HP। इसका जो एक कॉर्नर मीन्स ये कॉर्नर हुआ, तो उसका एक कॉर्नर जो है HP पर है। हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? एक लेमिना है। एक लेमिना है जिसमें कि 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक सेंट्रल होल बनाया गया है जिसका कि डायमीटर इस साइड के, ये जो साइड कितना है 45 है, तो इसका डायमीटर भी 45 है। अब कह रहा है कि वन ऑफ इट्स कॉर्नर मीन्स ये कॉर्नर है, ये क्या है? साइड है, ये कॉर्नर है। एक कॉर्नर जो है वो HP पर है, यानी कि इस तरह से HP पर इस तरह से रखा हुआ है ना। HP पर रखा हुआ है। सच डेट मतलब ऐसा है कि वन ऑफ इट्स बेस इजेज, इसका जो बेस इजेज है वो परपेंडिकुलर टू HP। देखिए इस तरह से यह रखा हुआ है, इस तरह से HP पर रखा हुआ है। इसका जो एक साइड है, इसका एक साइड हम देख पा रहे हैं कि इसका जो एक साइड है वो एक कॉर्नर HP पर रखा हुआ है। इसका एक साइड हम इसको बोल सकते हैं, एक साइड जो है वो HP के साथ परपेंडिकुलर है। देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि ड्रा इट्स प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन बनाइए। इस स्थिति में जब यह HP पर एक कॉर्नर रखा हुआ है और इसका एक साइड HP के साथ परपेंडिकुलर है, तो उस स्थिति में इसका क्या बनाइए? प्रोजेक्शन बनाइए, है ना। अब फिर कहता है कि व्हेन द प्लेन इज वर्टिकल, यानी कि इसका जो प्लेन ये है, ये प्लेन है वो HP के साथ वर्टिकल है ना। HP के साथ वर्टिकल है, तो उस स्थिति में इसका प्रोजेक्शन बनाइए। साथ ही साथ जब यह
इंक्लाइन करता है वीपी के साथ, तो उस स्थिति में भी इसका प्रोजेक्शन बनाइए। अब कह रहा है कि इस तरह से है तो इसका प्रोजेक्शन आप बनाइए। साथ ही साथ यह जब 30 डिग्री का इंक्लाइन करता है, इस तरह से इंक्लाइन करके वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना ले, तो उस स्थिति में इसका प्रोजेक्शन दिखाइए और बनाइए। तो पहले जो है हम इसको इस तरह से एचपी पर रख करके पहले हम सीधा व्यू बनाएंगे के साथ 30 डिग्री का एंगल लेकर के इस तरह से हम इसका पिक्चर बनाएंगे और हम इसे दिखाएंगे। देखिए इस तरह से जब 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो हमें इस तरह से ये साइड थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा, जबकि ये साइड जो है जितना है उतना ही रहेगा। तो अब हम इसको बनाते हैं और जो भी प्रॉब्लम आएगा हम इस पिक्चर की सहायता से, मॉडल की सहायता से देखते हुए इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। रेफरेंस लाइन लिया, इसका नाम हम XY देंगे। अब चूंकि यहां से टच करते हुए हमको क्या बनाना है, हेक्सागोन बनाना है। हम XY के परपेंडिकुलर सेंटर लाइन बनाएंगे। इस तरह से हम सेंटर लाइन बनाएंगे। हेक्सागोनल का साइड कितना है, 45 है, तो हम 45 का आर्क लेकर के हम एक सर्किल बनाएंगे। हम 45 का आर्क लेकर के एक सर्किल बनाएंगे जो कि यहां से टच करते हुए जाएगा। हम इसका सेंटर बताएंगे। उसके बाद इस सेंटर पर हम रखते हुए हम एक सर्किल बनाएंगे। अब जहां पर ये कट रहा है वहां से दोनों साइड में हम इसके जो आर्क है उसको आगे पीछे नहीं करेंगे, जितना है उतना ही पर सेट रहेगा। अब हम यहाँ पर रख करके इसे राइट और लेफ्ट काटेंगे, राइट और लेफ्ट काटेंगे। साथ ही साथ जहाँ पर ये कट रहा है वहाँ से राइट और लेफ्ट काटेंगे, राइट और लेफ्ट काटेंगे। साथ ही साथ इसे काटेंगे। अब इन सभी को मिलाएंगे तो हमारे पास एक हेक्सागोनल बनेगा। अब हम इन सभी को मिला करके एक हेक्सागोन रेडी करेंगे। हमने एक हेक्सागोन बना दिया है। अब चूंकि इसके सेंटर में एक सर्किल है, चूंकि इसका साइड कितना है, इसका साइड 45 है, 45 है, सभी साइड 45 है। अब कहता है कि एक सेंट्रल सर्कुलर होल है जिसका कि डायमीटर 45 है। तो ई जो है 45 को हम आधा करके एक सर्किल बनाएंगे, सेंट्रल सर्किल, चूंकि ये इसी सेंटर से गुजरेगा तो हम इसे बनाते हैं। जब हम 45 का आधा करेंगे 2 × 10 यानी 22.5 आएगा। 22.5 का डिस्टेंस लेकर के एक सर्किल बनाएंगे जो इसी सेंटर से, क्योंकि कह रहा है कि सेंट्रल सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 45 mm सेंट्रल से है, क्योंकि इसके बीच से है, तो वहां से हम एक सर्किल बनाएंगे। हमने एक सर्किल बना दिया है।
अब इस सर्किल को हम 12 बराबर भागों में बांटेंगे। हम उतना ही आर्क लेकर के राइट और लेफ्ट काटेंगे। साथ ही साथ इधर भी राइट और लेफ्ट काटेंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी हम राइट और लेफ्ट काट करके हम इसे 12 भागों में बांट लेंगे। तो यदि हम इसका नाम ए, बी, सी, डी, ई और एफ यदि हम देते हैं तो इस सर्किल को हम 1 2 में देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करते हैं, हम इसे प्रोजेक्टेड लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ। साथ ही साथ सर्किल से भी हम प्रोजेक्टेड लाइन खींचते हैं। दो और 5 से होते हुए हम प्रोजेक्टेड लाइन खींचते हैं। टू और 6 से भी हम प्रोजेक्टेड लाइन खींचते हैं। इस तरह से हमने प्रोजेक्टेड लाइन खींच दिया। अब चूंकि ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कि ये कितना दूर रहेगा, तो हम कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे। कोई भी डिस्टेंस ले करके, चूंकि यहाँ कह रहा है कि बेस इज ए परपेंडिकुलर टू एचपी, तो एचपी के साथ ये परपेंडिकुलर है। एचपी के साथ ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है। Draw its projections when the plane is vertical VP के साथ vertical है। तो हम इसे किसी भी डिस्टेंस पर, यहाँ से हम कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हम एक्स वाई के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे को टच करे, यहाँ से यहाँ तक टच करे। अब हम सभी का नाम देते हैं। यहाँ एफ और ई है, चूंकि हम ऊपर में डैश लेते हैं तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी, ई, एफ डैश। साथ ही साथ हम इसे भी सुधार देते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है वहाँ पर एफ दिखा रहा है और उस तरफ का प्रोजेक्टेड लाइन ई दिखा रहा है। तो हम इसे कोष्ठ में कर देंगे, ई को कोष्ठ में कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड लाइन है वो ए दिखा रहा है सामने। साथ ही साथ उधर के साइड को हम डी है तो डी को हम कोष्ठ में कर देंगे ताकि पता चले कि वो दूसरे साइड का है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो है बी है और उधर के साइड को हम सी दिखा रहे हैं जो कि कोष्ठ में कर दे रहे हैं। अब हम इस सर्किल में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 10 है तो 10 दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 11 डैश है और 9 डैश है। 11 चूंकि दिख रहा है और 9 डैश उधर का है, 9 को हम कोष्ठ में कर देते हैं। यहाँ 12 हमें दिख रहा है, उधर के 8 को हम कोष्ठ में कर देते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर 1 है और 7 डैश को कोष्ठ में कर देते हैं। 7 को हम कोष्ठ में कर देते हैं क्योंकि उस तरफ है। यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है और उधर 6 डैश है, 6 को हम कोष्ठ में कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है और 5 को हम कोष्ठ में कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमें 4 दिख रहा है, 4 को 4 लिखेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने जो है पहला जो है वर्टिकल था तो हमने उसका प्रोजेक्शन बना दिया। फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखेगा, टॉप व्यू में हमें ऐसे दिखेगा। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो है वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरह से देख पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना करके एक लाइन खींचते हैं और जब इसे हम प्रोजेक्टेड करेंगे और यहाँ से भी प्रोजेक्ट करेंगे तो जो जहाँ मिलेगा उसके हम बना लेंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम कहीं पर भी एक काटते हैं और यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। 30 डिग्री का कोण क्यों बना रहे हैं? 30 डिग्री का कोण क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। अब हम इसे आगे बढ़ाते हुए 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ चूंकि 30 डिग्री है तो हम यहाँ 30 डिग्री लिख देते हैं। अब हम इस पूरे सिस्टम को हम इस पर बनाते हैं, मेजरमेंट करके हम इस पर बनाते हैं और सभी का नाम देते हैं। चूंकि सेंटर से हम दोनों तरफ बनाना है तो सेंटर हम यहाँ ले लेते हैं। इसके दोनों तरफ हम यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ बनाते हैं। काटने के बाद हम इसका नाम देते जाएंगे ताकि कहीं मिस नहीं हो। यहाँ ई कोष्ठ में एफ लिखा हुआ है, हम लिख दिए। इस तरफ हमें बी और सी कोष्ठ में है, कोष्ठ में लिख दिए। ई सेंटर से हम दोनों तरफ मिलाते हैं। क्योंकि दोनों तरफ का साइज बराबर होगा, हम इसे चूंकि इससे दिख नहीं रहा है हम इसे दिखा देते हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, 4 है और साथ ही साथ इधर 10 है तो हम वो भी लिख दिए। अब इसके जो नज़दीक है तरफ वो डिस्टेंस को भी हम मेजर करते हैं। तीन है और 5 को कोष्ठ में किया है। साथ ही साथ इस तरफ 11 है और 9 को कोष्ठ में किया हुआ है। साथ ही साथ हम सेंटर से इस डिस्टेंस को लेंगे। इस डिस्टेंस को भी हम दोनों तरफ दिखाएंगे। अब हम 2, इस हमें 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर हमें दिख रहा है। साथ ही साथ जो सेंटर है वो 1 और इधर ए है, इधर डी कोष्ठ में है और 7 कोष्ठ में है, तो इस तरह से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी से ऊपर वर्टिकल लाइन खींच करके इसे कंप्लीट करते हैं।
इस तरह से देख पा रहे हैं, हमने ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन खींचा है। अब इसे सामने की तरफ पैरेलल लाइन खींचते हैं। जहाँ पर ये टच होता है वहाँ पर हम इसका पॉइंट बनाएंगे। साथ ही साथ सर्किल को हम अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम ये ए है और ए यहाँ पर दिख रहा है, दोनों जहाँ पर कट रहे हैं उसका नाम हम A1 देते हैं। बी यहाँ है, इस लाइन में है, और बी हमारे पास ये दिख रहा है, तो बी को हम यहाँ देते हैं B1। सी यहाँ है और सी हम देख पा रहे हैं कि सी हमें इसी लाइन पर दिख रहा है, सी हमें यही दिख रहा है। तो ये जो है हम C1 यहाँ देते हैं। डी यहाँ है और डी चूँकि हम यहाँ देख पा रहे हैं, डी को हम यहाँ देते हैं D1। ई यहाँ है, ई को हम यहाँ देते हैं, एफ को हम यहाँ देते हैं F1। अब सभी को मिला करके हेक्सागोनल का 30 डिग्री पर दिखने वाला व्यू हम यहाँ बनाते हैं। हेक्सागोन जो है 30 डिग्री पर हमें तीस डिग्री पर जो हमें व्यू दिखेगा, थोड़ा सा ये फैला हुआ है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। अब ये जो सर्किल है, अब इस सर्किल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सर्किल में हम देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ दिख रहा है, तो सर्किल का एक जो है यहाँ पर बनेगा। 1 1 2 यहाँ है, 2 हमारे पास यहाँ दिख रहा है, तो 2 के लिए हमारे पास ये है 2 डैश। 3 यहाँ है, 3 हमारे पास यहाँ दिख रहा है इस पर, तो यहाँ पर हम 3 डैश करेंगे। 4 यहाँ है, 4 हमारे पास इस लाइन में दिख रहा है, तो 4 डैश हम यहाँ करेंगे। 5 चूँकि इस लाइन में आएगा, 5 यहाँ पर है, 5 डैश। 6 यहाँ है, 6 इस लाइन पर हमें दिखेगा, तो हमें 6 डैश। 7 यहाँ है, 7 हमें यहाँ पर दिखेगा, तो 7 डैश हम यहाँ देंगे। 8 यहाँ है, 8 हमें यहाँ पर दिखेगा, 8 डैश हम यहाँ देंगे। 9 चूँकि यहाँ है इस लाइन पर, 9 हमें यहाँ दिखेगा, 9 डैश। 10 हमें चूँकि यहाँ दिख रहा है और 10 इसमें हम देख पा रहे हैं कि 10 हमें यहाँ दिखेगा, तो 10 डैश। 11 हमारे पास यहाँ है और 11 हमें यहाँ दिख रहा है, तो 11 हम डैश यहाँ देंगे। 12 हमारे पास ये है,
12 इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें है, तो 12 डैश हमें यहाँ दिखेगा। अब हम इन सभी को मिलाएंगे फ्रेंच कर्व की सहायता से, तो हमारे पास सर्किल का जो है वो सर्किल का 30 डिग्री पर देखने पर चित्र प्राप्त होगा। डिग्री पर देखने पर उसका चित्र हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम यदि चाहेंगे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये कोई बहुत भारी नहीं है। अब देख पा रहे हैं कि यदि हम इसे सीधा रखते हैं तो हमें इस तरह से दिखता है। जब हम इसे 30 डिग्री के एंगल पर इस तरह से देखते हैं तो ये भुजा जो है बराबर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर है, लेकिन ये जो साइड है वो इस तरह से सीधा नहीं होकर हल्का सा ऐसे है 30 डिग्री पर, तो ये जो है ऐसे चपा हुआ हमें दिख रहा है। तो इस तरह से बन जाएगा। लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। कोई भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट करें, मैं उसे समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।